नमस्ते बच्चों, मैं हूं चंद्रकांता। स्वागत है आपका चंद्रकांता की हिंदी क्लास में। अब हम पढ़ेंगे कक्षा 11 पाठ 3 शरणागत, जो कि गद्य संकलन में से लिया गया है, जिसके लेखक हैं श्री वृंदावन लाल शर्मा जी। वृंदावन लाल शर्मा जी ने अपनी साहित्यिक उपलब्धियों से हिंदी साहित्य में एक बहुत अच्छी जगह बनाई है। यहाँ पर उन्होंने एक पाठ हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसका नाम है शरणागत। सबसे पहले हम शरणागत शब्द का अर्थ जानेंगे। शरणागत का मतलब होता है शरण में आया हुआ। हमें पता है कि प्राचीन भारत में शरण में आए हुए को अपनी जान देकर भी बचाने की परंपरा रही है। मानो उसी परंपरा को इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े पात्रों को नहीं लिया है, बहुत छोटी सी कहानी बनाई है, लेकिन विचार उन्होंने बहुत बड़ा हमारे सामने रखा है। आइए तो शुरू करते हैं पाठ 3 शरणागत। पाठ में अगर हम मुख्य पात्रों पर नजर डालें तो एक है रज्जब, जो कि कसाई है। दूसरा है ठाकुर, जो कि मडपुरा में रहता है। छोटी सी हवेली है, बहुत ज्यादा रईसी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी अच्छी खासी शान है, दबदबा है पूरे गांव में। तो हम शुरू करते हैं पाठ। रज्जब एक कसाई था, जो कि किसी काम से ललितपुर गया था। वहां से अपनी पत्नी के साथ लौट रहा था। अच्छा खासा 200-300 रुपया वह कमाया हुआ था, जो उसने अपनी गांठ में बांध रखे थे। आते आते रात हो जाती है। रास्ता काफी सुनसान था, परंतु बीच में उसकी पत्नी की तबीयत काफी खराब हो जाती है। इस वजह से उसे न चाहते हुए भी मडपुरा में रात को रुकना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर परेशानी ये हो गई थी कि मडपुरा में उसने छुप छुप कर कई सारे लोगों से उनके मवेशी अर्थात कि पशु खरीदे थे। इसी वजह से कसाई होने के कारण कोई भी उसे अपने घर में आसरा नहीं देना चाहता था, क्योंकि इससे उनका नाम खराब हो जाता। रज्जब बहुत परेशान हो गया था कि क्या करे। पत्नी की हालत ऐसी थी कि वह किसी भी तरह से सफर करने के लायक नहीं थी। अंत में वह परेशान होकर गांव के ठाकुर के घर जाने का निर्णय करता है। ठाकुर का छोटा सा मकान था। गांव में ठाकुर का, जैसा कि मैंने पहले बताया, काफी दबदबा था। उसे लोग गांव के लोग उसे राजा कहा करते थे। जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, कोई समस्या का समाधान नहीं मिलता है, तब रज्जब उसी ठाकुर के घर अपनी बीमार पत्नी को लेकर जाता है। ठाकुर जब उससे पूछता है तब वह बताता है कि वह बड़ी दूर से आ रहा है, आगे जाना है उसे, मगर तकलीफ यह है कि उसकी पत्नी की तबीयत इतनी खराब है कि वह एक कदम भी नहीं चल सकती है। अगर हो सके तो केवल रात भर के लिए इतनी जगह दे दे कि जहाँ पर वह और उसकी पत्नी चुपचाप बैठ सके। ठाकुर जब उससे उसकी जात के बारे में पूछता है तब वह डरते डरते बताता है कि वह कसाई है। यह सुनते ही ठाकुर भी बहुत नाराज हो जाता है। तब रज्जब उसको कहता है कि पूरे गांव में किसी ने भी हमें रुकने के लिए जगह नहीं दी। तब मेरे को ये लगा कि जिसका कोई नहीं होता है उसका राजा होता है। आप तो राजा हैं, तो आपको तो मुझे आसरा देना ही पड़ेगा। खुद को राजा सुनकर ठाकुर थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो प्रसन्नता के मारे रज्जब को वहां रुकने की इजाजत दे देता है और कहता है कि यही कोने में रात में आराम कर लो, लेकिन ये याद रखना कि सुबह सूरज की किरणें निकलने से पहले ही तुम्हें किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चले जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी ने भी तुम्हें मेरे घर में देख लिया तो मेरा नाम बड़ा खराब हो जाएगा। रज्जब कहता है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं समय से पहले ही अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। रात होती है, तब ऐसे ही बातें करने के लिए ठाकुर उससे कहता है कि लो अपनी चिलम ले आओ और यहीं बैठकर साइड में आराम से रात गुजार लो। फिर ठाकुर उससे उसके काम के बारे में पूछता है और उससे हुए नफे के बारे में पूछता है, लेकिन रज्जब उसे कुछ भी साफ साफ नहीं बताता है। इतना कहकर टाल देता है कि बस पेट भरने के लायक मिल गया है। बाद में रज्जब अपनी पत्नी के साथ वहीं सो जाता है। कुछ आधी रात बीती थी कि कुछ लोग ठाकुर के घर के बाहर आते हैं और ठाकुर उनसे मिलने घर के बाहर निकलता है। फुसफुसा कर वो लोग कहते हैं कि आज तो कुछ भी हाथ नहीं लगा था। ठाकुर पूछते हैं, कुछ कोशिश की भी थी या बस ऐसे ही कह रहे हो? तो वो कहते हैं कि एक कसाई रुपया बांधे इसी तरफ आया था, परंतु पता नहीं कहाँ चला गया। अगर वो मिल जाता तो आज हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती, लेकिन वो हमें चकमा देकर पता नहीं कहाँ भाग गया। यह सुनते ही ठाकुर थोड़ी सख्ती से कहता है कि ये याद रखना
कि हम कसाई का पैसा नहीं छुएंगे। तो वो लोग कहते हैं अरे साहब, अरे राजा ठाकुर, वो तो पैसा होता है, हम उसे शुद्ध कर लेंगे, उसकी आप चिंता मत करना। उसके बाद वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। ठाकुर भी जाकर अपने कमरे में सो जाता है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि सुबह हो चुकी है, सूरज का उजाला फैल चुका है, मगर कसाई अभी तक उसके घर में ही अपनी पत्नी के साथ बैठा है। वह बड़ा नाराज हो जाता है और उसे डांटते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि सुबह होने से पहले यहाँ से निकल जाना, अभी गांव का कोई आ गया तो मेरी इज्जत का क्या होगा। तो वह कहता है कि मैं तो साहब निकल जाता, लेकिन मेरी पत्नी की, मुझे लगा था कि रात भर आराम करने से मेरी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाएगी, परंतु यहाँ तो उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि वह अब एक कदम भी नहीं चल पाती है। ठाकुर कहता है मुझे वो सब कुछ भी नहीं पता है, बस इसी समय तुम अपनी पत्नी को लेकर मेरे घर से बाहर निकल जाओ। रज्जब को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। किसी तरह से अपनी पत्नी को हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर आता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वह सोचता है कि थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, शायद उसकी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अंत में न चाहते हुए भी उसे एक गाड़ी किराए पर लेनी पड़ती है। बहुत मुश्किल के बाद एक छोटी जाति का व्यक्ति उससे किराया डबल मांगता है और जाने के लिए राजी हो जाता है। इस पर भी रज्जब को बहुत गुस्सा आता है। वह समझ जाता है कि यहाँ पर उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, परंतु पत्नी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी कि वह अभी कुछ नहीं कर सकता था, उसे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना था। तो वह अपने गाड़ीवान से कहता है ठीक है, तुम जल्दी से जल्दी चलना। तो गाड़ीवान कहता है कि मुझे और ज़्यादा फिर किराया देना, तभी मैं जल्दी जल्दी चलूँगा। तो कसाई कहता है अरे भाई थोड़ी तो दया करो, इंसान हूँ। तो यह सुनकर गाड़ीवान हंस पड़ता है कि एक कसाई दया की बात कर रहा है, जो खुद बड़ी निर्दयता से जानवरों को काटा करता है। फिर वह गाड़ीवान को पैसे देता है और तभी गाड़ीवान जो था वो अपनी गाड़ी आगे चलाता है। कुछ दूर चलने के बाद शाम हो जाती है। तब रज्जब ऐसे ही बैठा बैठा उससे कुछ बातचीत करता है और पूछता है कि ये बताओ कि यहाँ से गांव कितनी दूर आएगा, और कुछ ऐसी ही बातें होती है। तो रज्जब को गाड़ीवान की किसी बात पर गुस्सा आ जाता है और वह नाराज होकर उससे कहता है कि अगर कुछ गड़बड़ की तो अभी यही छुरी से काटकर फेंक दूंगा। यह सुनते ही गाड़ीवान की तो हालत खराब हो जाती है, उसका अंग अंग कांपने लगता है। वह सोचता है कि पैसे के लालच में मैंने कसाई को अपने गाड़ी में बिठाकर बहुत बड़ी गलती की है। वह जल्दी जल्दी गाड़ी चलाने लगता है, सोचता है कि जैसे ही गांव आएगा मुझे कोई भी अगर इंसान दिखाई देगा तो मैं तो गाड़ी छोड़कर कूद जाऊंगा और मदद के लिए चिल्लाने लगूंगा। पैसा मिले ना मिले अपनी जान में आज बचा कर ही रहूंगा। फिर वह धीरे जब जल्दी जल्दी गाड़ी चला रहा था, गाड़ी अभी थोड़ी ही दूर चली थी कि बैल रुक जाते हैं। रास्ते में कुछ 8-10 लोग थे जो गाड़ी के सामने रास्ता रोककर खड़े हो गए थे। उसमें से एक आदमी की आवाज़ आती है कि खबरदार, जो आगे बढ़ा। रज्जब पूछता है क्या हुआ, तो गाड़ीवान कुछ कहता नहीं है, वह घबरा रहा था। तो रज्जब जब सिर उठाकर आगे देखता है तो 4-5 लठैत जो थे रास्ता रोककर खड़े थे। फिर वे रज्जब से उसका परिचय पूछते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि यह तो कसाई है। तो उनमें से एक आदमी जो था वह कहता है इसका नाम रज्जब है, इसे छोड़ दो। लेकिन बाकी के जो उसके साथी लठैत थे वो उसकी बात को मानने से साफ इनकार कर देते हैं कि कसाई है तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी मुश्किल से आज हमें एक अच्छा आसामी फंसा है, हम इसको ऐसे ही जाने नहीं देंगे। और वो सब ऊपर चढ़ जाते हैं। उनमें से एक आदमी रज्जब के सिर पर लाठी लगा देता है और उससे कहता है कि जितना भी तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब बाहर निकाल दो। उसकी पत्नी के गहने वगैरह भी निकाल कर देने के लिए कहता है। लेकिन वह जो व्यक्ति नीचे खड़ा था वह थोड़ी तेज आवाज में कहता है कि उतर जाओ और उसे छोड़ दो, उसकी पत्नी बहुत बीमार है। तो जो गाड़ी पर खड़ा था वह लठेत कहता है नहीं साहब, नहीं राजा जी, आज तो मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। तो जो नीचे खड़ा था लठेत वह कहता है उसे छूना मत, वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी यहीं से फोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि यह मेरी शरण में आया था। इतना कहने के बाद वह उस लठैत को नीचे उतार देता है और गाड़ीवान से कहता है कि इसे इसके घर तक छोड़ कर आना, और याद रखना कि जो कुछ भी हुआ है उसका जिक्र अगर किसी से भी किया तो तुम्हारी गाड़ी को और तुमको जलाकर मैं खाक कर दूंगा। और वो गाड़ीवान रज्जब को लेकर वहां से चला जाता है। गाड़ीवान के चले जाने के बाद वह लठैत जो गाड़ी पर चढ़कर रज्जब के सिर पर लाठी ताने हुए था
वह कहता है कि दाऊ जी, आगे से मैं आपके साथ अब कभी भी काम पर नहीं जाऊंगा, आप इस तरह से तो हमारा रोजी रोटी ही खत्म कर देंगे। तो दाऊ जी कहते हैं, मत आना मेरे साथ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, लेकिन ये याद रखना कि बुंदेला शरणागत के साथ कभी भी धोखा नहीं करता है। क्यों? यहाँ पर ये वही आदमी था जिसके यहाँ पर रज्जब ने अपनी पत्नी के साथ रात को शरण ली थी। वह चाहे कसाई था, चाहे नीच जात का था, चाहे जो भी था, लेकिन ठाकुर का यह मानना था कि एक रात के लिए ही सही, मगर उन्होंने उसे शरण दी थी तो उसकी जान बचाना उनका फर्ज था। इस वजह से वह अपने दल के दूसरे लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं, अपना दल तक छोड़ देते हैं, लेकिन वो रज्जब को कुछ भी होने नहीं देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा।